ये देखने वाली बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट कहते हैं ना कि हमारे जीवन में गुरु कहते हैं ना, गुरु को कैसे पहचाने। इम्पोर्टेंट क्या होता है? गुरु बलवान होते हैं, नो डाउट। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। गुरु को सबसे ऊपर रखा गया है, लेकिन उनसे भी ऊपर है साधक, सच्चे साधक। एक भक्त बहुत स्ट्रांग होता है। भक्त की भक्ति कुछ भी करा सकती है। इसके लिए भी कुछ कहानियां शास्त्रों में बताई गई थी। एक वो त्रिलोपा नाम का साधक था, सुनना चाहते हैं? सब लोग बहुत सीरियसली देख रहे हैं इसलिए। तो एक त्रिलोपा नाम, मतलब हर गुरु के, जब आप देखो प्राचीन काल से देखो, कोई भी गुरु रहे संत रहे, उनका एक शिष्य जरूर होता था जो थोड़ा सा भोला भाला होता था, थोड़ा बेवकूफ किस्म का भी होता था, है ना। शंकराचार्य जी के जैसे त्रोटकाचार्य थे, उनके वो शिष्य इनोसेंट रहते थे, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते थे। और लेकिन वो टोटल, जो भाई ने बोला बापू दिखता है तो दिखता है, दिमाग नहीं लगाते थे, इतना जो बोल दिया करने का ऐसे। तो एक पहाड़ पर आश्रम था, गुरु थे, उनका शिष्य था त्रिलोका, बहुत इनोसेंट भोला सा। एक दिन वो दोपहर को पहुंचा गुरु के पास और कहने लगा, गुरुदेव मुझे काम दीजिए। अब गुरुदेव खुद ही कुछ पजल्ड थे, कुछ व्यस्त थे, उनका मन थोड़ा एंगेज था। तो बोले, अरे त्रिलोका अभी तो चला जा, बाद में बात करेंगे। बोले नहीं, मुझे काम दो। जिद कर लेता है वो, इनोसेंट लोग ज्यादा जिद कर लेते हैं ना, मैं खाना खाऊंगा ही नहीं जब तक गुरु जी नहीं मिलेंगे, ऐसे कई बार होता है आश्रम में भी, है ना। तो उसने कहा कि नहीं गुरु जी काम दो। फिर उस ऐसे दो तीन बार गुरु ने मना किया भी जा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया उसको। तो फिर गुरुदेव को गुस्सा आ गया। गुस्सा आते ही बोले कि अच्छा तू एक काम कर, वो तुम उस पहाड़ी से कूद पड़, है ना। कई बार गुस्से में हम कहते हैं ना बच्चे को, घर से निकल जा, है ना, ऐसे शब्द। तो है ना, गुरु ने भी ऐसे बोल दिया बोलने के लिए कि भाई तुम ऊपर से कूद पड़। अब उसको तो काम मिलना था, वो चला गया पहाड़ी के ऊपर, एकदम ऊंचाई पर। वहां से छलांग लगा दी उसने। सारे शिष्य आके गुरुदेव को बोले, गुरुदेव आपने क्या किया? वो तो सच में कूद पड़ा। ये तो बहुत ही ये हो गया कि अब तो कैसे बचेगा। तो गुरु पहुंचे वहां जहां से छलांग ली, वहां देखा तो अरे नीचे अगर कोई गिर जाए तो हड्डी भी नहीं बचे, इतना ऊंचाई से गिरा, पत्थरों के ऊपर। तो वो बहुत परेशान हो रहे थे। कुछ समय के बाद देखा त्रिलोका कपड़े झाड़ते हुए ऊपर चढ़ते हुए आ रहा है, उनको दिख रहा है। उनको आश्चर्य हुआ, यार ये बचा कैसे। तो उनको डाउट हुआ, संशय हो गया। गुरु को भी संशय हो जाता है कि भाई वो सच में कूदा था कि नहीं, या नीचे इधर उधर गिर गया। तो उसको पूछा कहाँ गया था? बोले आपने कहा कूदने को, मैं कूद गया। बोले अच्छा कहाँ से कूदा बताओ। फिर वो ले गया पहाड़ी के ऊपर, बोले यहाँ से कूदा। तो उनको नीचे देख के ही लगा यहाँ से कोई कूदे तो बच ही नहीं सकता है। तो बोले कि सच में कूदा? बोले हाँ। बोले फिर से कूद के दिखा। तो फिर उनके सामने ही कूद पड़ा। अब उनको फिर दुख हो गया है, मैंने ये क्या किया, एक बार तो बच गया लेकिन अब कैसे होगा। बहुत परेशान हुए, दुखी हुए गुरु। कुछ समय बाद फिर कपड़े झाड़ते ऊपर आ गया। अब उनको आश्चर्य हो रहा है कि बच कैसे रहा है। तो उन्होंने पूछ लिया, त्रिलोका तू दो बार ऊपर से कूदा, तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे बचा कौन रहा है? तो शिष्य कहता है, अरे गुरुदेव आपको नहीं पता कौन बचा रहा है, मुझे तो लग रहा था आप ही बचा रहे हो, अब मैं नहीं कूदने वाला हूँ। यानी उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति बचा रही होती है। फेथ इतना स्ट्रांग होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं ना। इसलिए कई लोग कहते हैं गुरु ऐसे निकले, गुरु उनके गुरु ऐसे हैं, उनके गुरु, पर वो भक्त के लिए तो उनकी आस्था काम कर रही होती है। गुरु जेल में भी हो, कहीं भी हो, वो श्रद्धा से ही सब कुछ अनुभव होता है। श्रद्धा और कृपा का जो डिफरेंस बताया ना, कितना कृपा बहती कब है जब श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है। अनकंडीशनल फेथ होना। हम लोग क्या होते हैं, गुरु जी अच्छे से बात कर लेते, श्रद्धा बढ़ती है, हमारे काम नहीं होते, श्रद्धा छूट जाती है, दूसरी जगह लगाते लगाते हैं। तो ऐसे नहीं चलता। मैंने कई ऐसे संत जो जेलों में हैं, उनके भक्तों को देखा, कईयों में इतनी भक्ति अभी भी उतनी है, हमें लगता है अरे ये देखो ये सब क्या है, लेकिन स्टिल आप उस श्रद्धा को प्रणाम करो, है ना, उनके प्रति जो आस्था है। इसीलिए किसी भी संत के लिए हमें नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? किसी की आस्था को, श्रद्धा को हमें हिलाना नहीं चाहिए। सही है ना। आप देखो ना, आदिवासी लोग तो एक पत्थर पर श्रद्धा रख करके उस पर शराब चढ़ाते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। हमने देखा है गाँव में, आप ट्राइबल्स में जाओ, ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा, आश्चर्य होगा।
कि वो कभी कुछ भी करके वो बेटा हो जाए उनका, हो जाते हैं ऐसे। क्यों? वो फेथ है, श्रद्धा है ना। श्रद्धा कोई निर्जीव चीज को भी जीवंत कर देता है, इतना पावर है श्रद्धा में। जितना श्रद्धा स्ट्रांग, उतना कृपा का अनुभव ज्यादा होता है। यस। तो उसके लिए भी कहते हैं कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, तो उसमें भी एक कहानी है। कृष्ण भगवान का जन्म रात को 12 बजे हुआ। वासुदेव जी कृष्ण भगवान को टोकरी में उठा करके गोकुल छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में क्या हुआ, यमुना जी में बाढ़ आ गई। वो तो चल रहे थे, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था। अब वासुदेव जी में एक फेथ देखो कि वो हिले नहीं, पानी है, बच्चा है टोकरी में, फिर भी वो चलते जा रहे हैं। पानी कहाँ तक बढ़ता है? घुटने तक, कमर, छाती, गले तक पानी आता है, नाक तक आ जाता है, फिर भी वो चलते जा रहे हैं। क्यों? एक फेथ है, ऊपर बैठा है भगवान, मुझे क्या चिंता है, इतना फेथ। अल्टीमेटली क्या हुआ, कृष्ण भगवान के पांव के अंगूठे यमुना जी को स्पर्श करते और यमुना जी शांत हो जाते। ये कहानी सुनी है ना। ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य का जन्म लिया है तो पंगे तो होने हैं, समस्याएं तो आएगी, कभी खुशी कभी गम भी होगा। हालांकि गुरुदेव आते हैं तो हरदम खुशी नेवर गम रहता है, परिस्थितियों का असर नहीं रहता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ तक आ सकती है? प्रॉब्लम आ सकती है घुटने तक, छाती, कमर तक, छाती तक, गले तक, नाक तक भी आ सकती है। लेकिन एक विश्वास रखो कि ऊपर कोई बैठा है जो पांव रखेगा और तकलीफ को नीचे आना ही पड़ेगा। किसी भी मनुष्य को तकलीफ से डूबने नहीं दिया जाएगा, इसकी गारंटी है। बट ये अनुभव तब होता है जब श्रद्धा होती है, फेथ होता है। अगर श्रद्धा नहीं होती है तो घुटने तक पानी में ही लोग डूब जाते हैं। यस। आज अपने आप को चेक करना है यार, काम हो तो मुस्कुराए, ना हो तो डांस करें। मेरे लिए जो बेस्ट है वही होना है, सच में वही होना है।